अब हम विकासशील देशों की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। काजेज ऑफ अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। प्राय व्यापार की शर्तें विकसित देशों के लिए अनुकूल तथा विकासशील देशों के लिए प्रतिकूल होती है और व्यापार की शर्तों के इस कारण होने से विकसित राष्ट्र उत्तरोत्तर तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर हुए हैं, जबकि विकासशील और जो पिछड़े हुए देश है व्यापार की शर्तें दीर्घकाल तक और निरंतर प्रतिकूल रहने के कारण इन राष्ट्रों का जो आर्थिक विकास है वो अपेक्षित गति से नहीं हो सका और व्यापार की शर्तें विकसित राष्ट्रों के लिए अनुकूल और विकासशील राष्ट्रों के लिए प्रतिकूल होने के कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक विषमता की जो समस्या है वो मुखर बनी हुई है। और विकासशील देशों के लिए जो व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने के जो प्रमुख कारण हैं उनमें निम्नांकित कारण मुख्य रूप से हैं। प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन को प्राथमिकता, प्रायोरिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स। विकासशील देशों में प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण होता है। प्राथमिक वस्तुओं में जैसे कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद, वन, मत्स्य, पशुपालन आदि के उत्पादन में विकासशील राष्ट्रों की विशिष्टता होती है और इन वस्तुओं की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सामान्य रूप से ज़्यादा परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होते, जबकि औद्योगिक राष्ट्रों के द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती है विशेषकर सेवा क्षेत्र से संबंधित और निर्माण और विनिर्माण से, तो विकसित राष्ट्रों के द्वारा और G8 और OECD राष्ट्रों के द्वारा अधिकतर जो उत्पादन है वो औद्योगिक उत्पादन होता है और इन वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी होती है। ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तें विकासशील राष्ट्रों के प्रतिकूल हो जाती है। मांग की लोच। जिन राष्ट्रों के उत्पादों की मांग की लोच बेलोच होती है उनके लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है और जिनकी मांग लोचदार होती है और उनके उत्पाद की जो मांग है वो लोचदार होने के कारण व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होती है। जिस देश में आयात की मांग अधिक लोचदार होती है उसके निर्यात की मांग कम लोचदार होती है, उस देश के लिए व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है क्योंकि वह देश अपनी आयात में आवश्यकता अनुसार कमी अथवा वृद्धि कर सकता है। ये स्थिति प्राय विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है, कारण कि औद्योगिक वस्तुएं शीघ्र खराब होने वाली नहीं होती है। इसके विपरीत अर्धविकसित राष्ट्रों में ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती, कारण कि मांग में कमी के कारण बहुत सी कृषिजन्य वस्तुओं की पूर्ति में शीघ्र ही कमी नहीं की जा सकती और न मांग में वृद्धि होने पर शीघ्र ही इनकी पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। तकनीकी पिछड़ापन। चूँकि तकनीकी गुणांक व्यापार की शर्तों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक घटक है, पिछड़ी हुई तकनीक के कारण विकासशील देशों की व्यापार शर्तें भी प्रतिकूल होती है। प्रतिस्थापन वस्तुओं का अभाव। विकासशील राष्ट्र अनेक आवश्यक वस्तुओं के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं। इसके विपरीत विकसित देशों की निर्भरता अर्धविकसित देशों पर कम होती है। न केवल विकसित देशों में उन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन होता है जो विकासशील देश निर्यात करने में सक्षम होते हैं, बल्कि विकसित देश उन वस्तुओं का विकल्प भी
वैज्ञानिक साधनों के उपयोग द्वारा खोज लेते हैं। अर्धविकसित देश ऐसा कोई विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं, बल्कि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए ये देश विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहते हैं, जिसके कारण व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है। निर्यात की प्रकृति, नेचर ऑफ एक्सपोर्ट्स। देश के निर्यात में वस्तुओं की जितनी अधिक संख्या होगी उतनी ही उसकी निर्यात आय स्थिर होगी। इसके विपरीत यदि निर्यात वस्तुओं तक ही सीमित है तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों का उतनी ही शीघ्रता से अधिक प्रभाव पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोल भाव करने की शक्ति कम होगी। विकासशील राष्ट्रों के निर्यात बहुत ही कम वस्तुओं के होते हैं, फलतः इन देशों को प्रतिकूल व्यापार शर्तों का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि। भारत सरीखे विकासशील देश, इनमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तो इन देशों की जनसंख्या वृद्धि दर विकसित राष्ट्रों की तुलना में अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप देश के में विभिन्न वस्तुओं की मांग का दबाव बढ़ता जाता है और अतिरेक में कमी हो जाती है। इस कारण इन देशों की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है। विशिष्टीकरण। विकासशील राष्ट्रों को कृषि उत्पादों के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त होता है, जिनकी मांग की लोच कम होती है। आय वृद्धि के साथ साथ औद्योगिक देशों के निर्यातों की मांग बढ़ती है और प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देशों के निर्यात की मांग इतनी नहीं रहती है। परिणाम स्वरूप विकासशील राष्ट्रों की व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है। विकासशील देशों के संगठन का अभाव, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंगस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। विकासशील देशों द्वारा सामान्यतः ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है जिनका विकसित राष्ट्रों में उत्पादन नहीं होता या कम होता। अगर विकासशील राष्ट्र भी यूरोपीय साझा बाजार की भांति अपना संगठन बना ले तो वे भी विकसित राष्ट्रों को अनुकूल व्यापार शर्तों पर अपना माल बेचने में समर्थ हो सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। विकासशील राष्ट्रों के प्रति व्यापार की शर्तें प्रतिकूल होने का एक कारण विकसित राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एकाधिकार है। पिछले कुछ वर्षों में कुल विश्व व्यापार में विकासशील राष्ट्रों का अंश गिरा है। निर्यात व्यापार में विकासशील राष्ट्रों का अंश कम होने के कारण उनका भुगतान संतुलन भी प्रतिकूल हुआ है। उपरोक्त कारणों से विकासशील राष्ट्रों की व्यापार शर्तें उनके विपरीत क्रियाशील रहती है। यदि विकासशील राष्ट्रों की व्यापार शर्तें एक लंबे समय तक प्रतिकूल रहती है तो इसका अर्थ है इन राष्ट्रों की आय दूसरे देशों में हस्तांतरित हो रही है। आय की इस कमी से इन राष्ट्रों में विकास करने की क्षमता कम हो जाती है।